हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 2 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 हाउसेस वी लिव इन, घर जिनमें हम रहते हैं। चैप्टर 2 से लेकर और चैप्टर 7 तक ऑलरेडी इस चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो बिल्कुल वो चैप्टर्स भी देख सकते हैं और अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स भी लिख कर भेज सकते हैं। अगर कहीं कुछ चैप्टर में समझ नहीं आए तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या आपका नाम है, कहाँ आप कौन से स्कूल में हैं, वो सब भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलो विदाउट डिले अब इस चैप्टर को शुरू किया जाए। वी नीड अ हाउस टू लिव इन। हमें घर की ज़रूरत होती है भाई रहने के लिए। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। घर जो है प्रोटेक्ट करता है हमें, ठीक है, किससे? गर्मी से, हीट से। प्लस कोल्ड, ठंड से बचाता है, रेन से बचाता है, नहीं बारिश से बचाता है, एंड बैड वेदर, और हमें बुरे मौसम से भी बचाता है। देखो, अगर घर नहीं होगा, सोच के देखो, आज के दिन तुम्हें घर के अंदर ना परमिशन हो जाने की, बाहर हो, बाप रे, जैसे अभी इस समय समर सीज़न चल रहा है, बहुत गर्मी है, बाहर तो आप रह ही नहीं सकते। तो फिर घर के अंदर रहोगे तो घर आपको किससे बचाएगा? हीट से। सोचो सर्दी के मौसम में अगर आपको बाहर छोड़ दिया जाए तो आपको क्या लगेगी? बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। तो घर हमें किससे बचाता है? कोल्ड से बचाता है। बारिश के मौसम में बाहर छोड़ दिया जाए तो भीग जाएंगे, तो घर हमें रेन से भी बचाता है। ऐसे ही बैड वेदर, कितना आंधी तूफान आ जाता है, कई बार बहुत ख़राब मौसम हो जाता है, तो घर हमें इन सब चीज़ों से बचाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। अब ये हमें जंगली जानवरों से भी बचाता है। आप बाहर रह के देखो, आपको कितना खतरा है जंगली जानवरों का, राइट? और जो लोग जंगल के आसपास के ऐसे इलाकों में रहते हैं, वो तो फिर सोच लो, रात को शेर आ जाए, हाथी आ जाए, चीता आ जाए, भेड़िया आ जाए, तो घर हमें बेसिकली सेव करके रखता है कहीं ना कहीं। वी फील सेफ। अच्छा, घर हमें थीफ से भी बचाता है, चोरों से भी बचाता है। वी फील सेफ, हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, एंड कंफर्टेबल इनसाइड अवर हाउस, और हम बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने घर के अंदर। वी ऑलरेडी नो अबाउट कच्चा एंड पक्का हाउसेस। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि कच्चा हाउस क्या होता है, पक्का हाउस क्या होता है। हमने क्लास 1 में भी पढ़ा। कच्चा हाउस होते हैं लाइक मिट्टी वगैरह से जो बने होते हैं, घास फूस से थोड़ा सा लगा के बना लेते हैं। पक्का हाउस जैसे सीमेंट वगैरह से बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनी होती हैं, ठीक है, ईंट पत्थर से बनाया हुआ मकान, वो पक्का हाउस होता है। अब यहाँ पर देखो, आपको कच्चा हाउस दिखा रखा है। ये देखिए, जनरली इस तरह के घर आपको गांव वगैरह में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये मजबूत नहीं होते बिल्कुल, और जो पक्का हाउस होता है तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो पक्का है, राइट, सीमेंट वगैरह से बना है। नाउ लेट अस लुक एट सम मोर हाउसेस। तो अब हम कुछ और हाउसेस के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। सम हाउसेस कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ घर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सच हाउसेज आर कॉल्ड टेम्पररी हाउसेस। जो जा सकते हैं, ले जाए जा सकते हैं, वो हम टेम्पररी हाउस कहते हैं। लाइक वो परमानेंट नहीं है, एक जगह नहीं रहेगा, वो जा सकता है, हिल डुल सकता है वो घर किसी की मदद से, राइट, अपने आप नहीं चला जाएगा, बट हम उस जगह को, उस घर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। हाउस बोट की बात करते हैं। हाउस बोट इट्स अ फ्लोटिंग हाउस। ये कैसे होता है? फ्लोट कर रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है हाउस बोट। पूरा इसके अंदर एक घर बना होता है, और ये टूरिस्ट विजिट करते हैं जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में, टू इन्जॉय देयर स्टे इन हाउस बोट। तो वो लोग जो हैं वो इसमें रहना पसंद करते हैं, इन्जॉय करते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सुविधाएँ हैं, आपके घर वाली सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं। तो हाउस बोट क्या है बच्चों? एक फ्लोटिंग हाउस है, और टूरिस्ट जो हैं कश्मीर के जब वो लोग विजिट करते हैं तो वो इस तरह के घरों में रहना इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट आते हैं व्हील कैरावन। जो ये होता है, इसके अंदर क्या है कि एक वैन टाइप है, और आप इसके अंदर जो है घूम सकते हैं एक तरीके से। सम पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ लोग जो हैं एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, वाटर की तलाश में। दे आर नोन एज नोमैड्स। तो उनको हम बोलते हैं खाना बदोश, नोमैड्स हैं ये। सच पीपल लिव इन हाउसेस ऑन व्हील्स। और इस तरह के ये व्हील वाले घरों पे ये लोग रहा करते हैं। अब टेंट की बात करें तो सम हाउसेज आर मेड ऑफ कैनवस। इस तरह का कैनवस से कुछ घर बने होते हैं। कैनवस एक काइंड ऑफ अ क्लॉथ है, कपड़ा है। दे आर कॉल्ड टेंट्स। और इस तरह का ये जो घर होते हैं हम उनको टेंट बोलते हैं। दे इन्जॉय। अब दे आर ईजीली फोल्डेड। आप क्या है, आप आराम से फोल्ड कर सकते हो, एंड कैरीड अलॉन्ग, और अपने साथ ले जा सकते हो। दे आर वेरी ईजी टू पुट अप। इनको पुटअप करना बहुत आसान है। सच टेंट्स आर यूज्ड बाय माउंटेनियर्स। जो पहाड़ों पे जाते हैं, और जो कैंपर्स होते हैं, जो कैंपिंग के लिए जाते हैं लोग, वो अपने साथ ले जाते हैं अपना घर। अब कहीं रहने की जगह मिले ना मिले, आपके पास अपना टेंट है, आपने गाड़ा वहाँ पे, आप आराम से सॉर्टेड है, उसके अंदर आप रह सकते हैं। देन आते हैं स्पेशल हाउसेस। सम हाउसेज आर मेड अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे आर लोकेटेड। कुछ हाउसेस जो होते हैं वो आप कहाँ रहते हो उस जगह के अकॉर्डिंग वो लोग वो टाइप के घर बनाए जाते हैं बेसिकली। जैसे इग्लूस। इग्लूस कहाँ बनते हैं? ये बर्फ़ के घर है, तो ऑब्वियसली बात है जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है
वहाँ इस तरह के घर बनते हैं। सम पीपल लिव इन हाउसेज मेड ऑफ स्नो, कुछ लोग स्नो से बने हुए घर में रहते हैं। अब ये कम से कम देखो आपको हवा से तो बचा ही रहा है। दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज, इस तरह के इग्लू घर को बोलते हैं हम इग्लूज। सच हाउसेज आर मेड इन एरियाज वेयर इट इज स्नो अ लॉट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे ये घर बनते हैं। स्टिल्ट हाउसेज क्या होते हैं? स्टिल्ट हाउसेज आर मेड इन एरियाज दैट आर जनरली फ्लोटेड ड्यू टू रेन। अब जहाँ पे फ्लडेड, जहाँ पर क्या है, जो भर जाते हैं, फ्लडेड का मतलब होता है जैसे यहाँ पे पानी पानी भर जाए, तो इस तरह के जगहों पर क्या होता है, एक ऐसे हाउस बनाए जाते हैं जो ज़मीन से थोड़ा ऊपर होते हैं। ठीक है। स्टिल्ट हाउसेज स्टैंड्स ऑन अ सेट ऑफ वुडन पोस्ट। अब यहाँ पर देखो लकड़ी के टुकड़े लगा रखे हैं ऐसे ऐसे, उसके ऊपर ये घर बना हुआ है, तो ऊंचा होता है थोड़ा सा ये। इट इज़ क्वाइट हाई अबव द ग्राउंड, ये घर ग्राउंड से थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। हाउसेज विद स्लांटिंग रूफ, रूफ कैसी होंगी? स्लांटिंग, इस तरह की। ये देखो इससे क्या होगा, ये इस तरह की स्लांटिंग रूफ होगी तो बर्फ़ पड़ेगी तो इनके नीचे ऐसे गिर जाएगी, ऐसे गिर जाएगी। ठीक है। इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स और स्नो अलॉट, ऐसी जगह आई जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, तो वहाँ पे हम ऐसे स्लांटिंग रूफ्स बनाते हैं टू अलाउ द रेन और स्नो टू फॉल डाउन ईजिली। जैसे मतलब रेन पड़े या स्नो पड़े तो आराम से नीचे गिर जाए। वी शुड लुक आफ्टर आवर हाउसेस एंड कीप इट क्लीन। फाइनली आपको बताया जा रहा है कि भाई हमें अपने घर की देखभाल करनी चाहिए और उसे बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैप्टर होता है यहाँ पर फिनिश। मिलते हैं आप अपनी अगली वीडियो में। That's all in this video. Thank you so much for watching this video and do subscribe the channel.